हाय माय सोल फैमिली। तो गाइस, आज हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन से। तो गाइस, डिवाइन फेमिनिन की कुछ हम जर्नी समझने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन फेमिनिन जो है, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करूँगी कि कैसा मैंने अनुभव किया है। तो गाइस, मेरी जो जर्नी थी, हो सकता ये मैं डिवाइन फेमिनिन जब मेरी अवेकनिंग हुई थी उसके बाद की मैं जर्नी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो गाइस, डिवाइन जब मैं अवेकनिंग किस तरह से होती है, कैसा क्या अनुभव करते हैं। तो गाइस, जब मैं मेरी अवेकनिंग हो रही थी तो मुझे पर्सनली बहुत सारी ऐसी मैं प्रॉब्लम में फंस गई थी, या मनी वाइज कहो, चाहे मेरे कोई भी काम हो, चाहे इमोशनल। तो मैं बाहर के लोगों के साथ में बिल्कुल लोग मेरी उनके सामने मेरी इमेज ज़रा भी ख़राब नहीं हुई थी, बढ़ रही थी। लेकिन मुझे उस बात पे मेरा माइंड ही नहीं जा रहा था कि मुझे अपनी इतना मुझे कुछ मिल रहा है। क्योंकि ये जो गाइस, जो ये जो वर्ड है अपना, ये जो हम जीते हैं, तो ये वाला, चाहे जितनी सक्सेस हो, चाहे जितने लोग तुमसे प्यार करें, चाहे जितना अच्छा भी तुमको मिल रहा हो, लेकिन जब हमारी अवेकनिंग होती है ना, तो ये सब कुछ हमको नहीं चाहिए होता है। तो हम इस तरह से चिड़चिड़ कि ये हमें नहीं चाहिए, चाहे वो हमारी सक्सेस हो। मनी वाइज भी गाइस, जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी तो मेरे पास में मनी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन भी थे। मेरे पास अच्छी जॉब है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ छीन रहा है। तो क्या छीन रहा था, ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया। क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में पहला कदम रखते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को हम जानने, स्पिरिचुअल शब्द का मीनिंग भी नहीं पता रहती है, जब हम हमारी अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज पे पहुंचते, तो ये किसी ना किसी तरीके से हमको यूनिवर्स की एनर्जी हमारा हाथ पकड़ के खींच रहा होता है। तो और दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा ये हमसे जुड़े लोग, हमारी सक्सेस, हमारी मनी, ये फिजिकल वो जो भी हमको मिलता है, जो भी हमारी लाइफ हम जीते हैं, तो ये एनर्जी एक अपनी तरह खींचते हैं हम। तो हमारे दोनों हाथ, तो मटेरियलिस्टिक जो हमारी दुनिया है गाइस, तो ये उस एनर्जी, वो फ्रिक्वेंसी हमको अपने इधर खींचती है, और स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स की एनर्जी हमें अपने इधर खींचती है। तो हम बिल्कुल ऐसे कि हम किधर जाए, तो एक खिंचाव, तो इसलिए हम समझ नहीं पाते। तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और जो मटेरियलिस्टिक जो हमारी लाइफ रहती है, तो हम बिना मतलब के हम किसी, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं होता है। क्योंकि वैसे भी हम जब हमारी अवेकनिंग की दुनिया में जब पहला कदम रखते हैं, तो हम अपने आप से ही लड़ते हैं। तो सब हमें अपने आप पे ही काबू पाना रहता है। लेकिन हम क्या करते गाइस, मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया कि उस एनर्जी में क्या होता है, हम औरों को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारे एक तो हम हमारे साथ में अनजस्टिस करते, तो उस वक्त गाइस बहुत सारे जो रिश्ते कहो, रिश्ते, लोग, उनसे हम अनावश्यक, क्योंकि वो अपनी जगह सही होते हैं, हमें वो नहीं चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इतना अंदर तक, सोल लेवल तक हम उनको उनकी जो गलतियाँ रहती हैं, क्योंकि वो हमें साफ साफ नज़र आती है। पहले तो मतलब हम भी उन्हीं के जैसे, हमारी एक सोल की जब अवेकनिंग नहीं होती, हम भी उन्हीं के जैसे सोचते हैं, तो हमें उतना डिफरेंस समझ में नहीं आता। लेकिन गाइस, जब हम अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं,
स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हैं तो हमें हमारी सोल साफ साफ हमको आईना दिखाती है। तो उस वक्त उनकी जो एनर्जी रहती है वो हमें नहीं चाहिए रहती, तो हम रिफ्लेक्स कर देते हैं। तो गाइस उस कंडीशन में क्या होता है कि सामने वाले जो हमें देते हैं और वो हमें नहीं चाहिए होता है, हम उन्हीं की तरफ ढकेल देते हैं। तो उनके अंदर भी हमारे लिए वह भी मतलब हमारे लिए क्या सोचेंगे, तो वह भी हमें लगता है तो अनबैलेंस होने लगती एनर्जी, अनबैलेंस उनके तरफ की भी और हमारे तरफ की भी, क्योंकि हम एक फ्रीक्वेंसी में नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है गाइस। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो भी उनकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, तो ना तो वो हमें सही लगते हैं ना हम उन्हें सही लगते हैं। तो उससे क्या होता है गाइस, बहुत सारे जो पर्सनली हमारे रिश्ते रहे, चाहे वो कितने भी करीबी हो, किसी ना किसी वजह बनती है, कारण बनता है हमारे रिश्ते ख़राब होने का। और क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं मिलेगा तो हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। छुटकारा ऐसे कि उनसे मिलना जुलना, ये नहीं, एनर्जी वाइज छुटकारा पाना, एनर्जी को कट करना, हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ना, उनसे हमारा कांटेक्ट रहेगा। लेकिन हमको जब तक हम एनर्जी को कट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी जर्नी में, अपनी फ्रीक्वेंसी में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो गाइज़ मेरे बहुत सारे रिश्ते जो हैं उस टाइम पे छूट गए थे जब मेरी अवेकनिंग हुई थी। मुझे बहुत सारी मतलब आज भी मैं याद करती हूँ तो 100% उनकी गलतियाँ थी, क्योंकि हमारी गलती नहीं रहती, हमारी क्यों गलती रहेंगी। यूनिवर्स तो अपनी इधर खींचते, उनके तरफ से खींचते हैं अपने इधर, और वह हम मोह माया के जो बंधन है उसको छोड़ नहीं पाते, तो हम बीच में फंस जाते हैं। तो गाइज़ वो जो बहुत टफ रहती वो एनर्जी, इतना रोना धोना, बिछड़ने का गम, और मनी वाइज भी गाइस बहुत लॉस होता है कहीं भी मनी। तो एक मतलब हमें जो मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है उनसे हमें हमारी एनर्जी कट नहीं हो पाती है, बिल्कुल कट नहीं हो पाती गाइस, और बहुत टाइम लगता है। मतलब ये 1 महीना 2 महीना ये इतना समझने में इतना सा वक्त कम पड़ जाता है, वो ये सालों लग जाते हैं, कम से कम 4-5 साल। तो क्योंकि गाइस हम छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हम बहुत आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन जब हम अपनी अवेकनिंग की दुनिया में, अवेकनिंग की जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी में जब हम पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए इतना टफ हो जाता है बहुत गाइस। हमारी जर्नी हमारे लिए मतलब हम अपनी एनर्जी को कट नहीं कर पाते हैं और बहुत टफ हो जाता है। मतलब ये मान के चलो कि किसी ना किसी वजह से गाइस तुमको बहुत रोना पड़ता है। जैसे हम बिछड़ते हैं किसी से भी, एक बेटी भी है अब विदा होती है अपने ससुराल में तो कितना रोती है। हम माँ बाप से बिछड़ते हैं तो कितना रोते हैं, कोई हमसे हमारा अजीज़ बिछड़ता है तो हम कितना रोते हैं। तो उसी तरह गाइस हम रोने का हमें बहुत कारण मिल जाता है बिना मतलब का। तुम्हारा किसी से सेपरेशन हो जाता है, कई रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, कई रिश्ते टूट जाते, बिछड़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, मनी कहीं लॉस हो जाते हैं, क्योंकि वह चीज़ों से हमें निकलना रहता है। तो बिना और हम फंस और उसी में उलझने की कोशिश करते, समझने की बजाय बहुत मतलब बहुत आसान। और जब समझ जाते हैं ना तो हमें एक पल नहीं लगता है उस एनर्जी को कट करने में। तो हमें फिर वही सारे रिश्तों को जब हम सोचते हैं तो कि ये क्यों हुआ है। तो गाइस लेकिन ये ही बात समझने के लिए हमें मुझे भी बहुत वक्त लगा था।
तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि लोग, तो मेरे मन में ये बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब मैंने बहुत लिखी कि मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि ऐसे लोग भी हैं, इतने धोखेबाज लोग भी सामने आए, चीटर लोग भी सामने आए, बहुत जगह मेरा मनी लॉस भी हुआ। तो ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि गाइस हम उस एनर्जी को ही कट नहीं कर पाए, फ्रीक्वेंसी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम हाई हो जाती है और हम बार बार नीचे ही देखते हैं, नीचे लो फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ चुकी होती है, हम वो लाइफ ही जीते रहते हैं। लेकिन गाइस अगर तुम्हारी जर्नी, क्योंकि एक स्टेज पे तो तुम वही जर्नी, थोड़ी हम यही सब करने के लिए थोड़ी इस दुनिया में आए हैं, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना, हमें ये जीवन मरण के चक्र से भी तो मुक्त होना है। तो बहुत सारे ये मोह माया के बंधन, तो उस टाइम पे गाइस बहुत टफ रहती वो, मतलब असहनीय कहना चाहे ना, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर रहता है वो सिचुएशन आपके लिए। बहुत जो तुम्हारे सालों तक तुमसे जो रिश्ते वफादारी में रहते हैं, बिल्कुल तुम्हारे दिल के करीब रहते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ते हो, अदरवाइज़ भाई बहन, हस्बैंड वाइफ कहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कोई भी, हर कोई से हम जुड़े रहते हैं। तो हर किसी को हर मतलब ऐसे ऐसे लोग कि हमारे सामने चेहरे सामने आते, उनकी गलतियां हमें नज़र आती है, क्योंकि हम बिल्कुल प्योर सबको, हमारी जब हाई वाइब्रेशन में जाते हम प्योर देख पाते हैं, तो उनकी गलतियां भी, तो हम सोचते कि हमें ये पता ही क्यों चला है, उनके जैसा चल रहा था वैसे चल रहा था, उनके बारे में हमें ये पता ही क्यों चला। तो क्योंकि जब तक हम भले ही वो गलत रहते हैं, धोखा देते हैं, जो भी करते, लेकिन हमें पता नहीं चलता, तो वही लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन गाइस जैसे ही उनका सही चेहरा सामने आता ही है, क्योंकि ये हम अपनी अवेकनिंग की स्टेज पे रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये मान के चलो कि आप जल्दी समझने की कोशिश करो, अवेकनिंग के स्टेज पे आप आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। और जब आप इस जर्नी में कामयाब हो जाते हैं तो आपका कुछ भी पीछे नहीं छूटता है, वो एक 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 सब आपको प्योर तरीके से वापस मिलता है। तब तक उन लोग भी अपना लेसन सीख चुके रहते हैं कि आपको मतलब अगर आपके कहीं मनी भी गाइस डूबे हैं तो भी वो आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। अवेकनिंग जर्नी को जब आप पूरी तरीके से अपनाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपना वाइब्रेशन, बेस्ट वर्जन आप बन जाते हैं, तो गाइस वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगती है और प्योर तरीके से। तब तक उन जो लोग आपसे बिछड़ गए होते हैं या मनमुटाव हो जा जो भी है, कट आपको एनर्जी बिछड़ने का वो मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपनी एनर्जी को कट करना है उनसे, तो वो सारे रिश्ते फिर आपको गाइस रिटर्न प्योर तरीके से मिलने लगते, वो आपको प्योर तरीके से लव दे देते। तो गाइस आपको सेल्फ लव आप उसमें वो आपके लिए ज़रूरी है। तो गाइस ये बहुत जब मेरे साथ भी हुआ था तो मुझे भी मतलब इतना लग रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है जो मतलब इतने मेरे। लेकिन गाइस आज वही सारे जब मुझे समझ में आया तो मैंने कुछ समय के लिए वो सारे सभी से अपनी एक तो एनर्जी को कट कर दी। मतलब उनके बारे एनर्जी को कट करना ये नहीं होता कि हम उनसे बात नहीं करेंगे या मिलेंगे जुलेंगे, नहीं। एनर्जी को कट करना मतलब जिस जर्नी पे वह लोग हैं, तो हमको उस जर्नी का हिस्सा नहीं बनना है। हमें अपनी जर्नी हम अपनी जर्नी का हिस्सा बने, जो तुम्हारी जर्नी है। तो सबसे पहले तो हम अपनी जर्नी समझेंगे। हम अगर अपनी जर्नी समझ गए तो आपको भी अपनी जर्नी समझना है। जब तो गाइस यहाँ जब मैं टेरो रीडिंग भी करती हूँ तो हाई प्रिस्टेस आती, तो आप गाइस डिवाइन फेमिनिन बनिए।
तो डिवाइन फेमिनिन की बहुत लंबी एक जर्नी, एक तो पहले उनको बहुत दिन लग जाते हैं ये समझने के लिए कि वो एक डिवाइन फेमिनिन है। तो गाइज़, आपको भी अगर ऐसे आपके साथ में कुछ हो रहा है बिल्कुल जो नेचुरल नहीं है, ऐसा लगता है कि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो आप ये समझिए कि थोड़े कुछ मत सोचिए, ये सोचिए कि आप अपनी अवेकनिंग की जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो और यूनिवर्स की एनर्जी आपको अपनी इधर खींच रही है और आप जो है इस एनर्जी में स्टक रहना चाहते हो, आप एनर्जी को कट नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए कसम में इस वक्त हो। तो आपको गाइस बड़े प्यार से, बड़े सरल तरीके से हमें अपनी यूनिवर्स की एनर्जी में उस एनर्जी को समझना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को समझना है। तो गाइस, बहुत अनबैलेंस, मेरे साथ भी बहुत कुछ अनबैलेंस हुआ। मुझे 3-4 साल लग गए हैं अपनी जर्नी समझने में, क्योंकि मैं मतलब एक तो मैं मनी अर्न करती हूँ और बहुत सारा मेरा अपना पर्स काम है और मैं एक लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं मतलब लोगों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे काम है, मैं जॉब करती हूँ, तो मेरा एक पब्लिक के साथ में ही मेरा ज़्यादा काम रहता है, तो बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो गाइस, मेरी जॉब ही ऐसी है, लेकिन अब आज की कंडीशन में मैं भले ही उनसे जुड़ी, लेकिन मैं उनकी एनर्जी को मैं अपनी एनर्जी में मिक्स नहीं करती। मेरी एक फ्रीक्वेंसी है, मेरा एक वर्जन है, मेरा जो भी है, मेरा मतलब एक मैंने अपने लाइफ की जर्नी को समझ ली हूँ। तो मैं बात सबसे करती हूँ, सबसे, लेकिन किसको एक मेरी बाउंड्री सेट है, एक सबके साथ में एक मैंने अपनी बाउंड्री सेट करी। तो गाइस, जब तक हम अपनी बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो हम अपने नहीं तो सब हम जिस फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो सब कुछ यानी कचरा पट्टी सब मतलब अपने उसमें आएगा, तो हम अपने आप को प्योर नहीं रख पाएंगे। तो गाइज़, एक तो हम अपनी जर्नी को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो जब हम अवेकनिंग की स्टेज पे रहते हैं तो गाइज़, एक तो आपके चक्र ओपन होते हैं, तो आपको जब आपके चक्र ओपन होते हैं तो ये भी एक बहुत अलग लेवल का आपका एक्सपीरियंस रहता है, अलग ही लेवल का रहता है गाइस, क्योंकि एक तो आप यूनिवर्स की एनर्जी को पिक करना आपको, मतलब आप उसमें फिर फ्लो में रहते हो गाइस, उस फ्लो में रहते हो, तो मस्त एक अपने ही आप मस्त उसमें रहते हो और बहुत आपको सुकून, पीस ये मिलता है, बहुत आनंद आता है। मतलब उससे आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं रहती, आप अपने आप को ही कंप्लीट करते हो। आप डीएफ दोनों एनर्जी आपके अंदर रहती, तो डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी को आप बैलेंस करके चलते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हो, अपने और मनी को भी आप संभालना सीख जाते हो, तो ये आप बिल्कुल बैलेंस में आ जाते हैं। तो गाइस, और एक स्टेप आप 3D 4D 5D ऐसे करके आपका लेवल बढ़ता जाता है। तो गाइस, जब आप 4D 5D में ऑपरेट करते हैं तो ये मान के चलो कि आपके अंदर डीएम डीएफ की जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो आपको इतने प्योर रिश्ते मिलते हैं, प्योर लोग मिलते हैं, प्योर सक्सेस मिलती, मतलब हर तरीके से आप एक कामयाब पर्सन बनते हो। लोग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आपसे, एक तो बहुत लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं आपसे, मतलब एक देख के थोड़ी देर भी बात करेंगे तो एक जुड़ाव सा, एक खिंचाव सा
महसूस होता है। आप भले ही ये चीज़ को अनुभव ना करते हो, लेकिन ये सही रहता है। क्यों? लेकिन आप ये चीज़ को नहीं समझ पाते, क्योंकि आप उनकी फ्रीक्वेंसी, उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी तो आपसे मैच ही नहीं करती होंगी ना, लेकिन अट्रैक्ट ही नहीं करती है। कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आपका एक ऑरा रहता है, आपका एक हाई ऑरा रहता है, आपका एक अपना पर्सनल क्लीन ऑरा रहता है। तो आपकी एनर्जी दूसरों को अट्रैक्ट करेंगी, आप दूसरों की एनर्जी आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी। तो गाइज़, ये एक मैजिक है आपके लाइफ में। तो इसलिए गाइज़, लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम आपको हताश होना, उदास होना या डिप्रेशन में जाना, क्योंकि बहुत सिचुएशन ख़राब हो जाती है गाइज़। बहुत सिचुएशन जब आप अवेकनिंग की दुनिया में आते हैं तो गाइज़, उस वक्त आपको कि जितना बुरा हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो गाइज़, आपको इसमें नर्वस होने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि आपको सिर्फ इतना याद करना है कि आपको संभालने वाले ऊपर वाला है, आपके ईश्वर है। तो आप क्यों इस किसी की भी कहो तो मटेरियलिस्टिक दुनिया की एनर्जी को, उस एनर्जी में आप क्यों बंधे रहना चाहते हो? वो तो है आपके लाइफ में, लग्जरी लाइफ है, लेकिन आप उस एनर्जी से कट होके अपने आराध्य, अपने ईश्वर, इस एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली गाइस, आपकी अवेकनिंग बहुत बहुत जल्दी होते जाएंगी। और बहुत आपके फिर ऐसा होते जाएगा ना, कुछ आपको स्पिरिचुअल लोग ही मिलेंगे, स्पिरिचुअल लोग ही, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। वो आपकी अवेकनिंग में आपकी हेल्प करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। तो गाइज, इसीलिए तो पुराने लोग हैं, वो आपके साथ में किसी भी वजह से लड़ाई यूनिवर्स ही करवाता है, ये सब यूनिवर्स ही करवाता है। उनके हाथों से ऐसा करवाएंगे कि आपको वो रुलाएंगे, उन्हीं की हेल्प से। तो वो जरिया बन रहे हैं आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, वो लोग आपके जरिया। तो गाइस, ये भी तो एक कितनी बड़ी बात है ना, उनको बुरा बनना पड़ रहा है आपकी नज़रों में, वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं आपके, तो उनको बुरा बनना पड़ रहा है आपके लिए। तो अगर आप उनको धोखा देना पड़ रहा है, बुरा बनना, गाइस, ये वो अपना कर्मा ख़राब कर रहे, तो कितना बड़ा मतलब ये कहना चाहिए आपके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उनका कर्मा क्रिएट हो रहा है, उनको अपना कर्मा बैलेंस करने में, अपना कर्मा क्लियर करने में उनको कितना समय लगेगा, कितने उनको साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप ये सोचिए, एक तो मतलब ये सोच के आप दुखी मत होइए कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको रुलाया, उन्होंने अगर जो भी किया है, आपको अपनी एक कदम आगे बढ़ाया अपनी जर्नी की तरफ, और वो 2 कदम पीछे गए अपनी जर्नी से। तो गाइस, ये तो अब आप बताइए कि काम कौन फ़ायदे में रहा, आप या वो? एक तो उन्होंने अपना कर्मा ख़राब किया है। तो गाइस, जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है तो आपको भी जरिया यूनिवर्स ही बनाएगा उनको अपने कर्मा समझने के लिए। तो उनको भी रियलाइज़ होगा, जब आपकी अवेकनिंग हो जाएंगी, उनको भी समझ में नहीं आता है कि हमने आखिर किया क्या है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनको ऐसा, लेकिन उनको ये करना है। उनको भी ये जर्नी मिली है, उनको भी ये जर्नी, उनको बेट कर्मा, उनके कर्मा ही ऐसे थे कि उनको यही करना है। तो ये उनके बेट कर्मा है गाइस, कि और तुम बेट कर्मा करो और बेट कर्मा करो। और अगर तुम्हारे अच्छे कर्म है, तुम्हारे गुड कर्मा है, तो तुम्हारे साथ में वो नहीं होगा, तुम लकी हो, वह नहीं कर रहे हो जो वो लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इसको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है गाइस। ये अवेकनिंग की दुनिया में हमें
इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम किसी को बुरा बोलते हैं तो ये मुझे भी ये चीज़ बहुत मतलब जब समझ में आई तब मैंने मतलब पहले तो वही लोग हमें कितने बुरे लगते थे, लेकिन जब एक बात समझिए, उन्होंने एक कर्मा ख़राब किया, लेकिन वो अपने कर्मा को, उस कर्मा का फल भुगतने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए न जाने उन्हें कितने जन्म लेना पड़ेगा, क्यों? आपके लिए। तो गाइस, आप जो दिख रहा है उसके परे भी तो एक चीज़ है, कर्मा, हमारी जर्नी, हमारी अवेकनिंग, वो भी तो एक जर्नी है गाइस। तो यही है गाइस, स्पिरिचुअल और अवेकनिंग की दुनिया में जब जाते हैं तो हमें ये चीज़ें समझना होता है, और जब हमें ये चीज़ें समझ में आता है तो गाइस उस समय हमें किसी की सपोर्ट की नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ये चीज़ समझ चुके होते हैं। तो हम फिर गाइस लोगों की इस तरह भी हेल्प करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चले और हम हमारे साथ में अच्छा, क्योंकि हम समझते हैं कि हम अपना कर्मा कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला तारीफ़ करे, हमारे गुड कर्मा का रिज़ल्ट हमें यूनिवर्स देंगे। और तो यही चीज़ है गाइस, ये सारा खेल कर्मा का ही है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी आपके साथ में ब्लेसिंग्स, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो। और तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले उनको तो माफ़ करिए। जो भी मैं भी चलो आपके साथ यही कहती हूँ कि मैंने सबको 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 माफ़ किया, सबको माफ़ किया। और यूनिवर्स से यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि उनको भी इस जर्नी को समझने की वह भी उनको मौका मिले। ये भी एक गुड लक है गाइस, लेकिन गाइस ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनका पैटर्न बन जाता है कि बेट कर्मा करने का, चीटिंग करने का, धोखा देने का, उनका एक वही उनका काम है, वही उनका कर्मा है, यही वो उनका यही पनिशमेंट है, यही उनका इनाम है कि तुम यही करो। लोगों की अवेकनिंग तो गाइस, आप अपनी अवेकनिंग करना चाहते हैं या बेट कर्मा कर करके अपने उसी साइकिल में फंसते रहना चाहते हैं? तो गाइस, ज़रूरी है, जो भी आपके लाइफ में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, मेरे लाइफ में भी, आपके लाइफ में भी होंगे, कि वो आपको दुखी करे होंगे, लेकिन गाइस उनसे आप कांटेक्ट मत करो, बात मत करो, लेकिन अपने मन में यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी ये सेंड करो कि हमने सबको माफ़ कर दिया। उनके वजह से हमें ये चीज़ समझ में आई कि जब कोई मतलब किसी को हर्ट करो तो किस हद तक मतलब हमारा दिल दुखता है, तो हम ऐसे ना बनो। तो गाइज़, आपको ये चीज़ समझना है, आपकी अवेकनिंग जब अवेकनिंग होती है तो ही उनको ही ये चीज़ें समझ में आती है। जिनकी अवेकनिंग नहीं है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप हो तो ही आपके पास में मेरी बातें जा रही है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी अवेकनिंग होना, तो ही आप मेरी बातें सुन रहे होंगे। अगर अदरवाइज़ अगर आपको इस अवेकनिंग की जर्नी नहीं मिलेंगी, यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप ये बातें समझ नहीं पाओगे। यूनिवर्स भी हमारे लिए बहुत सारे ऐसे जरिया, यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करता है, किसी ने कर, क्योंकि गाइस हमारे साथ में एक पावरफुल एनर्जी है, वो हमें अपने इधर खींचती है, तो हमें जाना ही पड़ता है। लो फ्रिक्वेंसी मटेरियलिस्टिक दुनिया है, लो फ्रिक्वेंसी वो हमें ज़्यादा देर तक बांधे नहीं रख सकती। तो इसीलिए गाइस, जब हम उस एनर्जी से अलग होते हैं ना,
तो हम बहुत रोते हैं, बिल्कुल परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि हमसे कुछ छूट रहा है और वाकई छूट रहा है। वो हमारी अंदर की फीलिंग, हम बहुत बहुत हम मतलब बहुत सारी हमें दिक्कत परेशानी होती है, हम क्योंकि हमारी एनर्जी ही हमें हमारे अंदर से वो एनर्जी निकलती है। तो गाइज़ हम जब हमारी एनर्जी वो कट होती है ना, तो हमारी अंदर से वो एनर्जी निकलती है, और जब वो यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी हमारे अंदर आती है, प्योर एनर्जी, बिल्कुल प्योर, जो हमें हमारे सारे चक्रा को क्लियर करती है, तो हमारे सारा पैटर्न हमारा जब चेंज होता है तो हम चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या, और हमसे उस समय बहुत सारी गलतियां भी होती है, क्योंकि हम गाइस उस समय क्या है कि समझ नहीं पाते हैं, तो गलतियां भी होती है। कहीं भी हम पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ भी खरीदी कर लेंगे, कुछ भी, क्योंकि हमारी एनर्जी बैलेंस ही नहीं रहती है, तो होता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद में ये नहीं होता हमारे साथ में, फिर हम बैलेंस में आ ही जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये समझिए कि ये कुछ समय की एनर्जी है। तो गाइस बहुत जब मेरी भी मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन फिर मैंने बहुत समझने की ही कोशिश करी, ऐसे बुक पढ़ी, मेडिटेशन करी, और मैं उस वक्त मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे थे कि जो बहुत सक्सेसफुल है इस जर्नी में। तो गाइस और ऐसे ही लोग मुझे बहुत ऐसे, तो मैं उन लोगों को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी इन्हीं के जैसे होती। तो उनकी फ्रिक्वेंसी हमें अट्रैक्ट करती है, तो हम उस जर्नी को फिर समझने की को उनके मुंह से हमें ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, ऐसे हमको वीडियो सुनने को मिलते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होने में हमें हेल्प ही मिलती है। और गाइस बहुत एक कहना चाहिए, जब हम इस चीज़ को समझते हैं गाइस, तो कहना चाहिए हम अपने आप में बहुत कुछ चेंज चेंज हो जाता है हमारे अंदर। हमारा थिंकिंग पैटर्न बदल जाता है, हमारा इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, हमारे इंट्यूशन हमें गाइड करते हैं कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत कुछ गाइस, और आप जिसे भूलना चाहते, जो जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी और आपको लगता है कि बस किसी भी हम इनसे बदला या बुरा, आपके मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं रहती, और वो लोग तुम्हें कभी भी मतलब बिल्कुल याद ही नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत कट हो चुकी रहती है उनके, मतलब याद भी नहीं आते हैं। आप अपनी जर्नी में ही इतने मस्त रहते हैं, याद ही नहीं आते उन लोग। अगर कोई ने आपको इस वक्त धोखा भी दिया है, तो आपको जरा भी जरा भी परेशानी नहीं होती है। आपको लगता है कि हाँ ठीक हुआ, जो हुआ ठीक हुआ। आप फिर इसी मतलब, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास में ऑलरेडी इतना कुछ कि इतना कुछ आते रहता है, इतना रास्ते मिलते रहते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले लोग आपके साथ में क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। उस चीज़ों से आपको, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी सब कुछ रहता है, अच्छे लोग आपको मिल चुके रहते हैं, तो जो लोग आपसे पुराने जुड़े रहते हैं वो जुड़े भी रहते हैं, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल गाइस बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों के लिए आप कभी रोते थे कि ये अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, अब वो अच्छे बन भी जाते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। हाँ ठीक है, तुम हमसे जुड़े हो, हाँ ठीक है जुड़े हो, अगर वो आपका कहीं लॉस भी कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं तो उसी चीज़ के लिए आप कुछ साल पहले बहुत रोते थे, बहुत पागल हुए जा रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ें मैटर नहीं करती आपके लिए। तो चाहे कोई कैसे, क्योंकि आपके लिए बहुत ऑप्शन है, ये नहीं वो नहीं वो, ऑप्शन की आपके पास में कमी नहीं रहती फिर।
एक से एक बिजनेस आइडिया आएंगे, एक से एक मनी कमाने के रास्ते मिलेंगे, क्योंकि सारी आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो गाइस पुराना सब कुछ छूट जाता है, छूट जाता है मतलब एनर्जी वाइज छूट जाता है। ये नहीं कि पुराने लोग आपसे बिल्कुल दिख नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, ये नहीं होता है। आपके दिमाग से बाहर हो जाते हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, आप उन्हें याद करते लेकिन हर्ट नहीं होते हैं, आप बिल्कुल भी कोई चीज़ से हर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको और चीज़ों से बेस्ट मिलता रहता, और रास्तों से बेस्ट मिलता रहता है। तो आपको और जगह से पॉजिटिव मिलते रहेगा, अबंडेंस मिलते रहेंगी, खुशियाँ मिलते रहेंगी, तो उसी से आपकी झोली भरते रहेंगी। तो आपको क्या है फ़र्क पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी चीज़। अब वो जो पिछला था गाइज, वो आपके लिए तो कुछ भी नहीं, आप बहुत ऊपर उठ चुके रहते, अब आपको उससे ऊपर का चाहिए। अब आप उसके नीचे का तो डिज़र्व ही नहीं करते, अब आपको तो उससे ऊपर का चाहिए, बहुत ऊपर का चाहिए। तो गाइज ये थी जर्नी, मेरे साथ भी मैंने हुआ है, मतलब क्या हुआ इतना तो मैंने आपको नहीं मतलब पूरा प्योर तरीके से तो कुछ भी नहीं बताई हूँ, क्योंकि सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चीज़ें हैं, और आपकी भी एक पर्सनल चीज़ें, पर्सनल लाइफ है। लेकिन हाँ, मनी वाइज मुझे नुकसान हुआ है, बहुत सारे ऐसे रिश्ते ख़राब हुए हैं, लेकिन अब आज की कंडीशन में वो मैटर नहीं करते हैं। वही चीज़ मुझे बहुत एक दिन मैटर करती थी मेरे लिए बहुत मायने, लेकिन आज नहीं है। अब मुझे उससे बेस्ट चाहिए, बेस्ट, उससे वो तो अब मुझे चलेगा ही नहीं। तो ये होता है गाइस अवेकनिंग का पावर हमारी, जब हम सोल वाइज अवेक हो जाते हैं। अवेकनिंग हमारी सोल वाइज, हमारी सोल को क्या चाहिए, वो एक, उसको एक सुकून मिलता है, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी, उसका ऑरा, वो हमारे सारी बॉडी में हम महसूस कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी एक छोटी सी ये डिवाइन फेमिनिन से मेरी बातचीत। डिवाइन फेमिनिन को मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और अब मैं उस फ्रिक्वेंसी से बहुत बाहर आ चुकी। नहीं तो मुझे भी, मैं एक नॉर्मल इंसान, मतलब एक रहते हैं ना नॉर्मल लोगों से भी मैं अपने आप को नॉर्मली समझ रही थी, नॉर्मल से भी बिल्कुल मुझे लगता था कि मैं नॉर्मल से भी नॉर्मल हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब वो तो चलेगा ही नहीं, नॉर्मल से नॉर्मल ये तो चलेगा ही नहीं। अब आप हाई से हाई, मीनिंग बदल जाती है गाइस। अब आप हाई से हाई चाहिए आपको। अब आपको जॉब, मतलब एक छोटी सी जॉब, छोटे से उसके लिए आप परेशान जैसे कभी होते थे, अब आपको छोटा वाला शब्द नहीं, बड़ा, आपको अब बिग, ये है, ये मीनिंग, ये है आपका वर्जन। बिग, छोटा नहीं, बिग, ये है आपका बेस्ट वर्जन। अब हर चीज़ चाहिए आपको बड़ी, हर चीज़ चाहिए बड़ा। तो ये पावर है गाइस। तो और भी मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी गाइस, क्योंकि मुझे मैंने बहुत सारा अपने लाइफ में देखा, मतलब मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल थी, अच्छे मनी अर्न, लेकिन गाइस एकदम से जब मैं बहुत स्पिरिचुअल भी थी, ऐसा नहीं कि बहुत स्पिरिचुअल थी, ऊपर वाले पे यकीन करती थी, हर चीज़ करती थी, लेकिन ये जो अवेकनिंग होती है ना गाइस, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है। तुम पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे जो भी धर्म से हो, वो एक्टिविटी कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। अवेकनिंग एक अलग चीज़ है। अवेकनिंग के लिए तुमको कुछ नहीं करना, ऐसा तामझाम दिखावा, ये हमारी सोल की अवेकनिंग है।
बिल्कुल ये हमारा बहुत पर्सनल से पर्सनल एक अपना एक्सपीरियंस है गाइस। ये एक एक्टिविटी करना, ये एक अलग चीज़ है, ये अलग मैटर, जो बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत रात दिन उपवास करते हैं, बहुत ऊपर वाले की आराधना, लेकिन ज़रूरी नहीं गाइस उनकी भी अवेकनिंग हुई हो। अवेकनिंग का ये जो है बहुत अलग है, बहुत अलग मैटर है ये गाइस। उसके लिए आपको जो अवेकनिंग, जिनकी अवेकनिंग होती है उनका एक अलग ही वो रहता है, उनको दिखावे की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने बोले मतलब एक मटेरियल स्टिक ये दुनिया की, ये ज़रूरी नहीं, मतलब दिखावा, ये दिखावा अवेकनिंग जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये आँखों के बिल्कुल परे होता है, दिखने से परे होता है। वो एक सुकून है आपका, एक सोल है जो दिखाई नहीं देती, एक सक्सेस है जो आपकी अपनी खुद की है, दूसरों को दिखाने के लिए सक्सेस नहीं होते हैं। तो ये एक अलग ही लेवल का है आपका ये सब, बहुत अलग है। तो गाइस अब आप अगर डिवाइन फेमिनिन सक्सेसफुल अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन बनना चाहते तो डेफिनेटली आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ आप अभी भी रो रहे, गा रहे, दुखी है, तो ये आप अवेकनिंग आपकी अभी नहीं हुई है, उस रास्ते पे हो। तो गाइस समझने की ज़रूरत है आपको अपनी जर्नी को, अपनी जर्नी ख़राब नहीं करना किसी और की वजह से, किसी और लोगों के और लोग के मतलब ऐसा नहीं कि रिश्ते और प्योर होते हैं, आपसे जुड़े लोग जो आपको सच में बहुत चाहते हैं, तो उनकी भी एक सच्चाई वो भी तो आपके सामने आती, क्योंकि आप प्योर देखते हो। अगर जो आपको प्योर तरीके से अपना मानते हैं, प्योर चाहते हैं, प्योर लव करते हैं, तो उनकी सच्चाई भी आपके सामने आती है, तो आपका भी उनके लिए एक प्योर सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो आपके रिश्ते जो अच्छे वो और मजबूत होते हैं। तो ये भी एक आपका एक यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। और बहुत प्योर लोग ही मिलते गाइस, ये मतलब कहना चाहिए कमी नहीं रहती, लोग हेल्प करते रहते। जब आप समझ जाते हो और अवेकनिंग आपकी होने लगती है, तो आपको समझ में भी नहीं आता कि किस तरह आपकी हेल्प होते रहती है। आप जब अवेकनिंग की स्टेज पे रहते तो आपकी हेल्प भी होते रहती है, काम भी आपके बनते रहते हैं, क्योंकि आपको वो जर्नी में बहुत ब्लेसिंग रहती है, हर कदम पे ब्लेसिंग ही रहती है आपके लिए। तो गाइस डिवाइन फेमिनिन से ये एक मेरी बातचीत थी, मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैं तो आपके साथ में शेयर करी हूँ। और अगर आपको और भी जानना है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी, अगर आपको कोई सवाल है मन में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे अगर वो लगा, हो सकता है उसमें मैं कुछ बता पाऊँ, तो आप कमेंट्स भी कर सकती हो, आपका कुछ पर्सनल। मेरा जब थर्ड आई चक्रा गाइस ओपन हुआ था, तो मुझे 1 साल बाद पता चला था कि मेरा थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं अवेकनिंग की जर्नी में हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। और ऐसा ही होता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम कसमकस में रहते तो हम समझ नहीं पाते कि हम किस राह पाथ पे हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी हमें मिक्स एनर्जी रहती है, तो हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब धीरे धीरे यूनिवर्स की एनर्जी हमें अपनी तरफ खींचती है, तो हमें पता चलने लगता है। तो गाइज मेरा जब थर्ड आई चक्र ओपन हुआ था, तो मुझे 1 साल बाद पता चला कि उस दिन मेरा थर्ड आई चक्र रात के 2 बजे ओपन हुआ था। क्योंकि पता चल जाता है कि फिर, तो तब मुझे याद आया कि हाँ उस दिन मेरे साथ में ऐसा हुआ था कभी। तो गाइज अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा थर्ड आई चक्र ओपन हुआ था और क्या क्या हुआ था मेरे साथ में उस दिन, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और
क्लियर ही मुझे पता चला था कि रात के 2 बजे 1 साल पहले मेरा थर्ड आई। और गाइस, जिस दिन आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो उस दिन की हर छोटी हर पल की जो घटना है वो आप भूलते नहीं हैं लाइफ टाइम तक। तो आपका भी अगर ऐसा कुछ, तो आपको याद आ जाएगा। अगर आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है और आपको पता नहीं भी चला है तो आपको कुछ समय बाद याद आ जाएगा कि मेरा थर्ड आई चक्र ओपन हुआ, क्योंकि क्लियर ही हमें समझ में आ जाता। और वो उस दिन जो भी घटना हुई थी वो आपको याद आ जाएंगी कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। 1 साल तक मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था कि, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल, मतलब मुझे लगा कि ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही मतलब क्यों हुआ है। लेकिन फिर जब मेरी अवेकनिंग की, मैं काफ़ी स्टेज पार कर चुकी, तब मुझे पता चला कि मेरा थर्ड आई चक्र ओपन हुआ और उस दिन हुआ था और रात के 2 बजे हुआ था। और ये कि ये नॉर्मल नहीं था। कभी भी जो चीज़ मेरे साथ उस टाइम हुई थी वो लाइफ में पहली बार हुई थी और उसके बाद कभी भी नहीं हुई। तो क्योंकि वो एक ही बार होता है, तो आपके भी जो चक्रास है अगर वो ओपन होते या कुछ एक्सपीरियंस, तो वो आपको वो आप भूल नहीं सकते और क्लियर समझ में आ जाए। तो गाइज़, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या एक्सपीरियंस था मेरा, क्या हुआ था उस दिन, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि मेरे साथ में क्या हुआ था उस दिन जब मेरा थर्ड आई चक्र ओपन हुआ था और मुझे 1 साल बाद पता चला था। तो ये एक अलग ही, तो मुझे आज भी वो याद करती हूँ, वाह मेरे साथ ऐसा हुआ था। और मुझे मतलब ये, लेकिन बहुत गाइस, मतलब एक अलग ही था, अलग ही। मैं खुद बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। और कि मतलब वो, और फिर आधे घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल शांत। और मैं लेकिन बहुत डर गई थी जब मेरा थर्ड आई चक्र ओपन हुआ था और मैं सोई हुई थी और अचानक से, तो जो भी हुआ था मेरे साथ में, तो बहुत मैं आपसे शेयर करूंगी अगर आप जानना चाहते हो क्या हुआ था, क्योंकि इसमें पूरा एक वीडियो बनाऊंगी। मेरा थर्ड आई चक्र ओपन हुआ था तो मेरा क्या मैंने महसूस की, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसे मुझे 1 साल बाद पता चला। तो गाइस, कमेंट करिए अगर आपको जानना है तो। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, या गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ ऐसा। मुझे तो शायद लेट पता चला, 1 साल बाद पता चला, कि क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे चक्रा भी ओपन होंगे। मैं अपने आप को उस लेवल में नहीं देखती थी कि मेरा चक्रा भी ओपन हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता था ना चक्रा ओपन करना बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन गाइस, फिर मुझे धीरे धीरे पता चला, फिर मुझे लगा कि हाँ मेरा थ्रोट चक्रा भी बहुत ब्लॉक है। तो लेकिन धीरे धीरे हमारे चक्रास ओपन होते हैं, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी में रहते, वो फ्रीक्वेंसी वो एनर्जी हमें हमारे प्योर हमें करते रहती। गाइस, तुम कुछ करो या मत करो, तो धीरे धीरे फिर हमें पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा। तो फिर हम कोशिश करते हैं और हम उस जर्नी में और आगे बढ़ाने के लिए हम वर्क करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेरे लाइफ में, तो बहुत मैं मतलब जो भी मैं देखती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरी अवेकनिंग जर्नी, मेरी अपने खुद के साथ में मैं अपनी बातें करती हूँ, मैं लिखती हूँ, लिखती हूँ ज़्यादा एक्सपीरियंस जो भी मैं मेरी इंट्यूशन के बारे में ज़्यादा लिखती हूँ मैं। तो गाइस, ये मेरी एक अलग ही जर्नी है और इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मेरे अभी, मतलब। तो आपको गाइस, आप भी अपने शेयर करना है तो आप अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिख के शेयर करिए। मुझे भी पढ़ के अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ में लिखिए कि हाँ आप भी किस स्टेज में हैं, या आप आपकी अवेकनिंग हो रही है, या आपकी हो चुकी है, या आप अवेकनिंग करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बना। तो गाइस, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि वाह ऐसी डिवाइन फेमिनिन मेरे से जुड़ी हुई है
जो जिनसे मैं बातें करती हूँ। और आप सभी सोल वाइज गाइज हम एक दूसरे से कनेक्ट है, सोल वाइज तो डेफिनेटली कनेक्ट है। तो कमेंट्स करिए गाइज, अगर आपको मेरी बातें कैसी कितनी समझ में आ रही है तो गाइस डेफिनेटली कमेंट्स करिए। और मैं अपनी जर्नी में हूँ तो मैं और आगे बढ़ूँगी तो मेरा और भी मेरा नॉलेज बढ़ेगा, या मैं अपने आप को ही मैं तो अपने आप को समझने की कोशिश करूँगी। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करती, मैं अपना ही बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करती हूँ। तभी तो गाइस हम दूसरों को भी मतलब हेल्प कर पाएंगे कि वो भी किस तरह अपना कर्मा। एक तो गाइस मैं बहुत लोगों की हेल्प भी करी हूँ और करती हूँ कि अपने आप को बेस्ट बनाओ, बेस्ट वर्जन बनाओ, अपने आप की अवेकन। बहुत लोग एक हीलर, हम हीलर का काम भी करते हैं गाइस। मतलब आप भी ऐसे करते होंगे डेफिनेटली। आप डिवाइन फेमिनिन है तभी तो मेरा वीडियो सुन रहे हैं। आप भी मतलब आप भी बहुत अच्छा गुड कर्मा करते हैं और आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी एक अलग ही हाई फ्रिक्वेंसी में हैं। काश मैं आपको देख पाती, मेरी डिवाइन सोल और डिवाइन फैमिली सोल, डिवाइन फेमिनिन, अगर मैं आपको देख पाती, आप मुझे देख पाते। लेकिन हम सोल वाइज एक दूसरे से कनेक्ट है, हमारी एनर्जी कनेक्ट है, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई है तो हम उस फ्रिक्वेंसी में मिल रहे, हमारी सोल मिल रही। तो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि चलो एक आगे की यात्रा में आप ऐसी जगह में, चलो जितने भी लोग मेरे ये सुन रहे हैं तो हम अपनी सोल को ये इनवाइट करते हैं, आप भी अपने सोल को इनवाइट करिए कि हम सब एक ऐसी जगह में मिलेंगे सोल वाइज जो बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत यूनिवर्स मतलब हरियाली हो, पानी हो, झरना हो और बिल्कुल देखते से ही आँखों को ठंडक मिले, हमारी रूह को सुकून मिले, हम बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाए। इस ऐसी जगह में यूनिवर्स को हम आदेश देते हैं या ये कहते हैं कि हमारे लिए ऐसी जगह डिसाइड करिए जहाँ हम प्योर सोल डिवाइन फेमिनिन मिले और हम एक दूसरे से मिल के बस एक ही फ्रिक्वेंसी में आ जाए। जो प्योर डिवाइन सोल है, जो पसंद करते हैं, जो हमारे अच्छा कर्म, ऐसी सोल जिन्होंने अपना कर्मा क्लियर कर लिया और बिल्कुल हम प्योर हैं, तो हमारी सोल फैमिली मिलते हैं। डिवाइन ने हमारे लिए कुछ ना कुछ जगह डिसाइड तो कर ली होंगी, बिल्कुल ऐसी जगह जो डिवाइन ईश्वरी ऐसी कहना चाहिए, बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत बगीचा, बहुत खूबसूरत जहाँ चारों तरफ हरियाली हो, फूल हो, ऐसी जगह। तो मिलते हैं गाइस ऐसी जगह में सोल वाइज। तो अपना सभी डिवाइन फेमिनिन अपना अपना पर्पस आप पूरा करिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए और सोल वाइज हम कनेक्ट है और कनेक्ट रहेंगे। तो गाइस मेरी डिवाइन सोल अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।